नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो दर्शकों, धुरंधर फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गई है। 500 करोड़ के ऊपर की कमाई हो गई है। इवन लास्ट फ्राइडे में भी 23 करोड़ के ऊपर की कमाई थी। यानी तीसरे, अब बहुत कम फिल्में आती हैं जो वास्तव में 3-4 वीक तक ऐसी कमाई करती है। अब वो समय नहीं रहा कि सिल्वर जुबली बन रहा है, डायमंड जुबली बन रहा है। लेकिन ध्रुव राठी कहते हैं भैया कि दिस इज स्टूपिड है, क्योंकि अब ध्रुव राठी है, जर्मनी में रहते हैं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक, स्टार कैंपेनर में से एक रहे हैं, या लगातार कैंपेन करने का प्रयास करते हैं, कांग्रेस को डिफेंड करने का प्रयास करते हैं। तो बोला कि यार धुरंधर एक स्टूपिड फिल्म है। अभी तो खुलासा किया ही नहीं मैंने, अभी तो ऐसा खोलूंगा कि मत ही पूछो। और ये आत्ममुक्ता की जो भावना है ना, ऐसे लोगों में बहुत पनपती रहती है, समय समय पर पनपती रहती है। ठीक है, ऐसे लोगों में ये आत्ममुक्ता वाली जो भावना है, ये जो भाव है, ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, ध्रुव राठी के अकेले का प्रॉब्लम नहीं। तो खैर, इस पर अजीत भारती ने बहुत बोली है। जर्मन कुतिया समझती है कि 2 सप्ताह बाद धुरंधर पर वीडियो बनाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। उसने सोचा होगा 2 सप्ताह बाद तो अवतार के आगमन की कमाई भी धीमी हो जाएगी, तब वह क्लेम करेगी कि देखो मैंने गिरा दिया। ठीक है, दुर्भाग्य यह है कि 23 करोड़ थर्ड वीक में भी कमाई हुई है, जो भरोसा ही था। तो क्या अपने आप में कॉन्फिडेंस है? इट टेक्स 1 YouTube वीडियो टू डिस्ट्रॉय 300 करोड़ प्रोपेगेंडा फिल्म। तुम करोगे? अभी मैं तुम्हारा क्या होता है डिस्ट्रॉय करना, मैं तुमको अभी बताता हूं। दर्शकों, 2 चीज देखिए, 2 न्यूज बैक टू बैक। कांग्रेस सरकार के शासनकाल में छोड़े गए आतंकी ने पठानकोट हमले में निभाई बड़ी भूमिका। अभी मैं इस पे आऊंगा, उसके न्यूज पर। किंतु दूसरा न्यूज ये क्या था? 17 मई 2016 को। कब है? 17 मई 2016 को यह खबर बनी। अब 11 अक्टूबर 2023 को भी एक खबर बनी, जिसके बारे में जो स्टूपिड कह रहा ना ध्रुव राठी, मैं भी आ रहा हूं। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ मारा गया। कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान से बेहतर बनाने के लिए 2010 में रिहा किया था। अब मैं ध्रुव राठी तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। जिस शाहिद लतीफ, ये नाम ध्यान रखें, इसको शाहिद लतीफ को कर देते हैं, जिस शाहिद लतीफ को छोड़ा गया था, पहले मैं ये समझा दूं दर्शकों कि जब कांधार विमान हाईजैक हुआ था और दिन रात अटल बिहारी वाजपेयी जी के कमरे में सोनिया गांधी रहती थी, उस पर मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है, रहस्यमयी सोनिया, वो आप लोग अलग देखिएगा। वो जब उनकी मांगे आई थी हाईजैकर्स की ना, तो उस एक नाम में शाहिद लतीफ भी था। अब उसके बाद शाहिद लतीफ इतना, जिसको कांधार हाईजैकर्स छुड़ाना चाहते थे, उसको किस नाम पर छोड़ दिया? गुडविल जेस्चर के नाम पे कांग्रेस ने छोड़ दिया। पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते बनाने के लिए कब? 2010 में। कब? 2010 में, यानी 26/11 के बाद। ये जो 26/11 हो गया, उसके बाद छोड़ा। भाई साहब, ऐसा तो क्या गलत दिखाया धुरंधर में, जब अर्जुन रामपाल ने कहा कि भाई ये सरकार इतनी निकम्मी है, हमें लगा कुछ होगा। पठानकोट के बाद क्या हुआ बताने की आवश्यकता है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। चलिए, दूसरी घटना। ध्रुव राठी का थोड़ा यहां से केमिकली जो है कम दिमाग रखता है। ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया भाई। अब मैं एक बात जानना चाहता हूं, तुमको लगा कि भाई तुम धुरंधर को डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो ये बताओ ध्रुव राठी, तुम जो हो वो अपने ही चैनल पर आ रहे कमेंट्स को क्यों डिलीट कर रहे हो? इसका सबूत दिखा देते हैं दर्शकों। ये जो कमेंट्स हैं, तुम क्यों डिलीट करा रहे हो, ये बताओ। आप देख सकते हैं सारे कमेंट्स का स्क्रीनशॉट। ये जो कमेंट्स अच्छा लगेगा, अजीत डोभाल ने जो कहा, ठीक है, उसको डिलीट कर देंगे। ये सारे कमेंट सेक्शंस को, यानी तुम्हारे अंदर क्रिटिसिज्म सहने का,
क्षमता नहीं। और ये तब है जब तुम जर्मनी में बैठे हो। भारत को तुम ही ने बताया था ना कि भाई बांग्लादेश के अंदर जो भी हो रहा है वो स्टूडेंट क्रांति है, कितनी क्रांति है। पत्रकार का नाम वैसे ही अनाउंस हो रहा है ध्रुव राठी, जैसे कश्मीर के अंदर रैलिब गैलिब चैलेंज अनाउंस हुआ और कहा गया कि हिंदू पत्रकार का नाम लूट लेना, और तुम कमेंट डिलीट डिलीट खेल रहे हो, कमेंट डिलीट डिलीट खेल रहे हो तुम। ये बताता है कि तुम असल में क्रिटिसिज्म सहने लायक भी नहीं हो। तुम डिस्ट्रॉय करोगे एक फिल्म को, तुम्हारे बूते की है, तुमको पता भी है ये फिल्में हिट क्यों हो रही है, क्योंकि ये फिल्में वो सत्य बता रही हैं जो आज तक लोगों तक पहुंचने नहीं दी। अब तुम कहोगे कि नहीं नहीं फिल्मों में सत्य कैसे, तो क्या चाहते हो हैं? तुम्हारे फिल्मों, तुम्ही ने बोला था ना भाई बनाओ अपनी फिल्में, हमने बनानी शुरू की। पद्मावत के समय बोला था ना, तुम्हारा हर बोला हुआ तो मात्र 2 से 3 साल के अंदर तुम्हारे ऊपर पड़ा। ये तो वैसा ही हुआ कि आसमान में मुंह करके थूक रहे और थूक तुम्हारे ऊपर पड़ा। तुमने बताया कि भाई सरदार पटेल का स्टैचू घाटे का सौदा है, तुम्हारे मुंह पर थूक पड़ा। तुमने बताया कि भाई बांग्लादेश के अंदर कोई रिलीजन ही मजहब की क्रांति नहीं है, ये तो स्टूडेंट क्रांति है, भारत में भी होनी चाहिए। तुम्हारे मुंह पर थूक रहे हैं बांग्लादेशी मुसलमान। न लाज है, न शय है, शर्म है, क्योंकि बेहयाई तो वामपंथियों के कोर में है। और तुमको क्या लेना भारत से? भारत 15 टुकड़ों में भी बट जाए तो तुमको तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि तुम तो जर्मनी में हो। भारत के अंदर वही स्थिति पैदा हो जाए जो इस वक्त पूर्वी पाकिस्तान के अंदर है, तब भी तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम तो अपने परिवार के साथ बाहर हो सकता है मम्मी पापा को भी बुला लोगे। सहना तो इस देश के हिंदुओं को है। इससे मुझे कुछ याद आया, ठीक है, इससे कुछ याद आया। अभी तुमने कहा ना प्रोपेगेंडा क्या होता है। दोस्तों एक किताब आई थी अजीज बर्मी की, 26 से 11 आरएसएस की साजिश। अब राकेश मारिया जिन्होंने अपनी आत्मकथा लेट मी से इट नाउ में लिखा कि कसाब का शव, ठीक है, एक ऐसे पहचान पत्र के साथ मिला जो एक काल्पनिक हिंदू नाम होगा, ठीक है। अब अगर सब कुछ ठीक हो जाता, यानी कोई पकड़ा नहीं जाता, सारे पाकिस्तान से आए हुए सारे ये मारे जाते, तब क्या होता? अगर सब कुछ, ये बड़ा डेंजरस है, अगर सब कुछ ठीक होता तो उसकी कलाई पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार लाल धागा बंधा होता और हमें उसके पास से एक पहचान पत्र मिलता जिस पर एक फर्जी नाम लिखा होता। क्या नाम? क्या था? समीर दिनेश चौधरी। इस नाम को थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं, समीर दिनेश चौधरी, अरुणोदय डिग्री और पीजी कॉलेज, वेद कॉम्प्लेक्स, दिलखुशनगर, हैदराबाद 60, निवासी 254, टीचर्स कॉलोनी, नगर भावी, बेंगलुरु। वे लिखते हैं, यानी अगर कसम नहीं पकड़ा जाता, प्रणाम कीजिए हुतात्मा आमले जी को, तुकाराम आमले जी को प्रणाम कीजिए। उन्होंने हिंदुओं पर ये बहुत बड़ा कलंक लगने से मिटा दिया। अब इसको एक लाइन में देखें, समझौता ब्लास्ट, हिंदू को फंसाया गया, मालेगांव ब्लास्ट, आर्मी वाले को फंसाया गया, और 26/11 में किसको फंसाया गया? तो आपको पता चलेगा कि भगवा आतंकवाद को लेकर के न केवल एक प्लान था, विजन था, इनके पास पूरी थ्योरी थी। और चूंकि धुरंधर फिल्म आई है, इस पर बात हो रही है, हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से कुछ कनेक्शन ना हो ध्रुव राठी का, लेकिन एक आत्मीयता वाला, आत्मीयता तो नहीं, शैतानियत वाला कनेक्शन रहा होगा। किसके साथ? इनका कनेक्शन किसके साथ रहा होगा? शाहिद लतीफ के साथ। शाहिद लतीफ को किसी धुरंधर ने टपका दिया कब? 11 अक्टूबर 2023। छोड़ा कब गया था? 2010 में। किसके द्वारा छोड़ा गया था? कांग्रेस सरकार के द्वारा। तो एक होगा इनका कनेक्शन, धुरंधर ने मार दिया शाहिद लतीफ को, शिट, अब मोदी सरकार को हम कैसे साबित करेंगे कि वो कमजोर सरकार नहीं है, मनमोहन सरकार से तुलना है। मेरे लिए तो एक और रिसर्च वर्क के नाम पर पेड वर्क बढ़ गया। राहुल जी कुछ पैसा भेजिए,
ध्रुव राठी इसको कहते हैं विशुद्ध धुलाई, जो इस वक्त मैं तुम्हारी कर रहा हूं। अपने आप को बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल समझने वाले, तुमसे उम्र में तो मैं हूं ही बड़ा, लेकिन बेसिक आईक्यू नहीं है तुम्हारे पास। क्यों नहीं है? क्योंकि आरएसएस की साजिश संबंधित टिप्पणी पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, दिग्विजय सिंह पर मूर्ख होने का तंज कसा। अब यह किताब भी पहले लिख ली गई थी, मतलब यह ज्यादा एस्टेब्लिश करना ठीक रहेगा कि कांग्रेस के कुछ लोगों का कनेक्शन 26/11 के हैंडलर्स के साथ हो सकता है, हो सकता है। मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं, इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन मार्क में कि हो सकता है, दर्शक तय कर लेंगे। अब अगर मैं ये हो सकता है कहूं तो क्या एक प्रोपोगेंडा माना जाएगा, या जो लिंक स्टैब्लिश हो रहा है उससे एक नया विमर्श क्रिएट होगा? तो धुरंधर एक नया विमर्श ही तो क्रिएट कर रहा है। और क्या कर रहा है ध्रुव राठी? और तो कुछ नहीं कर रहा है धुरंधर, एक नए विमर्श को क्रिएट करने के अलावे। मैं आगे की कहानी अभी तुमको बता रहा हूं। पता है ध्रुव राठी, तुम जिस दुनिया में रहते हो ना, उस दुनिया में वास्तविक पत्रकार नहीं जीते। तुम बहुत लैविश लाइफ जी रहे हो, तुम कुछ भी कह सकते हो, बंगाल में क्रांति होगी। सुनो, एक प्रवीर नाम का पत्रकार है, डेली स्टार ढाका, इसके साथ पता है क्या हुआ? सुनो। আমার ওখানে ওই যে আমাদের ক্যামেরা লেন্স আমার সঙ্গে সবকিছু মিলে প্রায় আমার একটা সাংবাদিকের দয়ারে প্রায় ধরুন 25-30 इसका कैमरा, लेंस स्टूडियो सब कुछ तोड़ दिया गया। ये होता है, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट था। तो तुमने जो किया वो था पी फॉर प्रोपेगेंडा, और ये जो इस वक्त आपके सामने चेहरा है, ये जो चेहरा है ये वास्तविकता है। ये अंतर है वास्तविकता में और जर्मनी से बैठ करके एक झूठ बोलने में। तुम धुरंधर का कुछ बिगाड़ लोगे, तुमको ऐसा लगता है कि अरे यार एक फॉरेन की फिल्म आएगी, धुरंधर की कमाई गिर जाएगी, चलो मुझे क्रेडिट मिल जाएगा 2 वीक बाद। अगर इतना था तो रिसर्च में इतना लंबा टाइम थोड़ी ना लगता है। तुम्हारे वीडियो के विरुद्ध जो मैंने अभी साक्ष्य जमा किए हैं उसके लिए 5 मिनट लगता है, इससे अधिक कुछ नहीं लगता। ये वास्तविकता है ध्रुव राठी। एक्चुअली तुम्हारे नाम में ध्रुव, वो ध्रुव तारे के नाम पर है, ये बड़ा सा अजीब लगता है। तुम्हारा नाम एक्चुअली धूर्त होना चाहिए। धूर्तता इसी को कहते हैं जहां पर आप साक्ष्यों को बड़ी स्मार्ट ढंग से मैनिपुलेट करते हैं। बताना था ना कि लतीफा को सोनिया सरकार ने क्यों छोड़ा, ये तो नहीं बताओगे तुम। मैं तब तक ये प्रश्न पूछूंगा हर वामपंथी से कि क्या आईएसआई के साथ टाका भिड़ा था क्या, कोई साठगांठ थी क्या, सेटिंग थी क्या? कांधार हाईजैकर्स, कांधार विमान के जो हाईजैकर्स थे जिसको छुड़ाना चाहते हैं, आपने ऐसे गुड जेस्चर, मतलब गुड जेस्चर के नाम पे वो क्या कर रहा था? सुबह सुबह ब्राह्मणों के पांव दबा रहा था। ओ ये वाला तो भाई ब्राह्मण कल त्रियाची में आ जाएगा, सॉरी, मतलब दलितों के लिए पेड़ पौधे काट करके उनको भोजन करा रहा था अपने हाथ से। गुड जेस्चर मतलब क्या था, मैं समझना चाहता हूं। सुबह सुबह जेल की टट्टी सफाई करने लगा था रोज चाट चाट के जीभ से, ऐसा था क्या? ऐसा तो कुछ नहीं था। तो कौन सा गुडविल जेस्चर था? मैं ये तो बताया नहीं गया। ये तो वही बात है कि अरे यार अब जो है वो कुछ भी कहो, हाफिज सईद बहुत सुधर गया है, हाँ पहले जैसा नहीं रहा, तो अब भूल जाते हैं 26/11। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि हम भूले क्यों, और वो भी 2 साल के अंदर? मतलब इसमें कुछ कहानी थी जिसके बारे में तुमने वीडियो में नहीं बताया। दर्शकों, अभी आपने भारत में उन डॉक्टर्स को देखा, सॉरी मुस्लिम डॉक्टर्स को देखा, जिन्होंने कितनी बड़ी साजिश, साजिश नहीं षड्यंत्र, साजिश थोड़ा हल्का शब्द लगता है, षड्यंत्र रचा भारत के विरुद्ध। अब आप देखिए
दिल्ली यूपी में लगभग 2 करोड़ की चोरियां करने वाले फिरोज, फरदीन, सलीम, दानिश अरेस्ट हुए। ठीक है, किस लिए अरेस्ट हुए? रैलियों, धार्मिक आयोजनों में जाकर हाथ में कलावा बांध लेते थे, पार्टियों का गमछा डाल लेते थे और चोरी चकारी करते थे। असल कहानी है। वहां जाकर के ये नहीं कहेंगे कि आई लव मोहम्मद। भाई अगर मोहम्मद से प्यार है, प्रोफेट मोहम्मद से इतना तुमको प्यार है तो दुकान का नाम भी है वैष्णो शिव ढाबा क्यों रखना है? वहां भी आई लव मोहम्मद रखो, लेकिन वहां नहीं रखे। ध्रुव राठी ऐसा ही आदमी है कि सत्य को छुपा लेना है और असत्य को बता देना। कहना भाई हमने प्रोपेगेंडा बर्स्ट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं तुमने किया, ऐसा तुमने कोई तोप नहीं मारा, ऐसा कोई तलवार नहीं चलाया, ऐसा कोई तीर नहीं चलाया ध्रुव राठी। तुमने बस, तुमको खुंदक किस बात की, मैं बता रहा हूं तुमको किस बात की। तुम इस फिल्म को बड़ा सराहते जब इसमें दिखाया जाता कि 26/11 करने वाले जय श्री राम का नारा लगा रहे, जय श्री राम जय श्री राम, तब तुम कहते भाई क्या फिल्म है, गजब, जैसे रंग दे बसंती है, एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा फिल्म थी। किसी ने क्रिटिसाइज किया? अच्छी फिल्म थी, ठीक है, प्रोपेगेंडा किया, ठीक है, तुमने किया, तो उसके समर्थन में तुम खड़े थे और तुमने कहा अरे यार तुमको तकलीफ, अपनी फिल्म बनाओ। तो हम बना रहे हैं। तुमको बता दो ध्रुव राठी, तुम जर्मनी में रहते हो, मैं सिर्फ बिहार के अंदर 500 ऐसी स्टोरी नहीं मैंने कवर की है जिसमें एलजे, ठीक है, जिसमें मोहब्बत सही भारी लगता है, प्रेम थोड़ा सा हल्का लगता है। ध्रुव राठी को, मुझे प्रेम बड़ा अच्छा लगता है। तो प्रेम के नाम पर किस प्रकार से कन्वर्जन का खेल रचा गया, बच्चियों को कैसे ट्रैप किया जाता है जो कि हिंदू समाज की होती है। इसमें सबसे ज्यादा टारगेट जो है वो दलित समाज की बच्चियों को किया जा रहा है। ये घटनाएं मैंने कवर की है बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुमको कुछ पता नहीं है। ये घटनाएं हमने कवर की है। कैसे किया जाता है टारगेट? ऐसे ही जैसे यहां नाम बदल लिया, हाथ में कलावा लगा लिया, ये सारा कुछ वैसे ही हो रहा है। और एक ब्लैकमेल का पॉइंट यूज करना है इसमें पूरा। एक तो कांग्रेस के इंदौर के पार्षद उसमें इन्वॉल्व थे, भागा भागा फिर रहा है, ये न्यूज है। इसको कोई ये न सहे सोचे कि मैं हेट स्पीच बोल रहा हूं। समाचार को समाचार के हिसाब से बताता हूं। ध्रुव राठी की तरफ फैक्ट्स मैनिपुलेट। क्या निकिता तोमर की जब एक मुस्लिम ने जान ली थी तो उसकी अम्मी ने, हत्यारे की अम्मी ने, यह नहीं कहा कि अगर वो निकाह कर लेती तो जीवित बच जाती। इसको आप कैसे देखते हैं? इस पूरे स्टेटमेंट को आप कैसे समझते हैं? आपको वैसे ही समझना पड़ेगा। दरअसल ध्रुव राठी चाहता क्या है? ध्रुव राठी चाहता है कि भारत में भी वो स्थिति पैदा हो जाए जो बंगाल के अंदर है, या फिर बंगाल से ज्यादा कहना चाहिए पूर्वी पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन भारत का जो कोर्ट है वो ये नहीं चाहता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस अरुण कुमार सिंह ने मौलाना तौकीर रजा द्वारा उकसाई भीड़ में एक अभियुक्त की बेल यह कर रद्द कर दी कि सर तन से जुदा का नारा लगाना भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को चुनौती देना है। अब मैंने ये कहा कि ध्रुव राठी ऐसा चाहता है। ध्रुव राठी मोहम्मद जुबैर का बहुत अच्छा मित्र है। मोहम्मद जुबैर ने गाजियाबाद वाले एक प्रकरण में एक बुजुर्ग मुस्लिम को एक मुसलमान मार रहा था, उसका एक वीडियो म्यूट करके चलाया मोहम्मद जुबैर ने और कहा कि इससे जय श्री राम का नारा लगवाया जा रहा है। सबने रिट्वीट वगैरह किया। और मैं बता रहा हूं रिश्ते, ध्रुव राठी ने कभी खंडन करके नहीं कहा कि मोहम्मद जुबैर ने यह काम इंटेंशनली किया ताकि भारत में दंगा फैले। अब आप कहिएगा कि हो सकता है फेक न्यूज हो। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मगर जिस प्रकार से ज्ञानवापी वाले डिबेट में नुपुर शर्मा का
अंश दिखाया गया, प्रस्तुत किया गया, और वहां जो मुस्लिम डिबेट में बैठा हुआ था वो लगातार महादेव को अपमानित कर रहा था, उसके हिस्से को छुपा लिया गया और क्रॉप करके सिर्फ नुपुर शर्मा का चलाया गया, और पूरे भारत में यही नारे लगे जिसको लेकर के अरुण कुमार सिंह ने मौलाना तौकीर रजा की बेल रिजेक्ट कर दी है। ये बात तो नहीं बताया गया। आज भी वो मौलाना अलग अलग न्यूज चैनल्स में डिबेट ले रहा है, कर रहा है, महादेव को अपमानित करने के बाद भी। ध्रुव राठी के अंदर तो समस्या नहीं हुई, वो कहां से होगी? किसी भी हिंदू को यह प्रॉब्लम होता है कि भाई हमारे महादेव को क्यों अपमानित किया गया। आप जब भी ज्ञानवापी जाएंगे, जो भी हिंदू संस्कृति और सभ्यता को समझता है वो अंधा भी होगा, देख के बता देगा कि ज्ञानवापी कहां खड़ी है। किंतु ध्रुव राठी को आज तक तो नहीं दिखा। यानी जो सत्य देखने की क्षमता है वो ध्रुव राठी के अंदर है ही नहीं। वो ट्रूथ को नहीं देख सकता, वो सिर्फ पैसा देख सकता है। वो पैसा चाहे वो किसी के थ्रू मिले। ऐसे ही लोग होते हैं जो शाहिद लतीफ के साथ भी खड़े हो जाएंगे एक दिन और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि धुरंधर जैसी फिल्में बने, हिट हो। जो कश्मीर फाइल्स में था उसको भी इन लोगों ने प्रोपेगेंडा बताया। कश्मीर के अंदर जो हुआ, ध्रुव राठी की आयु कम होगी, मेरी अधिक है, वो मैंने देखा। समाचार पत्रों के आखिरी पन्नों में होता था उस वक्त ऐसा ही था। न सच बोलो, न सच पढ़ो और न सच बताओ। ध्रुव राठी को मैं बता दूं कि बरखा दत्त तुम लोगों की बहुत आइडियल है, उसने तो ये बता दिया था कि ये हमले इसलिए हुए क्योंकि कश्मीरी हिंदू जो है वो प्रिविलेज्ड थे। अरे गजब की बात है भाई, गजब। इसको कहते हैं डिफेंड करना। इतना अच्छा डिफेंस राहुल द्रविड़ का नहीं था, सच मानिए, इतना अच्छा डिफेंस नहीं था जितना अच्छा इन लोगों का है। सत्य कहीं छुपा रह जाता है कोने में। तो हैदर फिल्म की चर्चा निकली, उस पर फिल्म नहीं बनाया होगा, उस पर कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया होगा, एच फॉर हैदर, क्योंकि हैदर में हमारे एक मंदिर को, पवित्र मंदिर को शैतान की गुफा दिखाया गया। अब टेक्निकली ये करेक्ट है, क्योंकि बड़ी किताब ये कहती है कि हिंदुओं का पूजा स्थल या जहां बुत परस्ती हो वो शैतान का ही है। आपको लगता होगा कि घंटी, कोई दिक्कत नहीं है, घंटी को शैतान का वाद्य यंत्र कहा गया है। और इसको ध्रुव राठी चाहे या उसकी रिसर्च टीम तो फैक्ट चेक कर ले, खुला चैलेंज। अब ये क्यों? तो ध्रुव राठी अभी बच्चे हो, तुम ये सारे प्रयास करोगे, तिकड़म भिड़ाओगे, वो सब करोगे, तुम्हारी एक बड़ी टीम होगी। और अगर टीम 3 वीक बाद एक इस पर आ रही है और सिर्फ मिथ क्रिएट कर रही है, कुछ नहीं होना। फिल्में बनेगी, अपने हिसाब से बदलेगी, और समय के साथ ऐसे ही परिवर्तन आता है। इस देश की जनता जग चुकी है, उसे पता है कौन वामपंथी है, कौन हिंदू द्रोही है। जो हिंदू द्रोही होगा वो सनातन द्रोही है, और जो सनातन द्रोही हिंदू द्रोही है, ये दोनों अलग अलग तो है नहीं, क्योंकि इस पूरे एरिया में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया, इसलिए वहां से टर्म है, एक्चुअली में तो सनातन है, बाकी सभी मत है। तो जो हिंदू पूजा आस्था प्रतीकों के द्रोही है वो भारत द्रोही है, क्योंकि दुनिया का कोई भी इस्लामिक देश में, मतलब प्रॉपर डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी नहीं है, बांग्लादेश में थी कभी, अब वो नहीं है। तो भारत डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है। यहां पर आपको गाली देने को, सरकार को गाली देने की, अभी मैंने बताई कि किस प्रकार से अभिव्यक्ति मिल रही है लोगों को, झूठ फैलाने की होम मिनिस्टर के अगेंस्ट में। ये सारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको मिल जाती है। क्यों? क्योंकि इस देश में हिंदू मेजॉरिटी में। आज के संस्करण में इतना ही। अगर आपको ध्रुव राठी की धुलाई सर्फ एक्सेल के बिना अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अवश्य लाइक करें, और ध्रुव राठी और उनकी टीम से इतना ही निवेदन है, वीडियो आप पक्ष में बनाइए, विपक्ष में बनाइए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सहिष्णु हो जाइए, कमेंट्स तो मत डिलीट करो यार, किसी के वीडियोस तो मत रिपोर्ट कराओ यार, थोड़ी सहिष्णुता रखो।
दोनों तरफ के विमर्श को लेकर के आओ, या अगर तुम्हारा वो विमर्श है जो कि हार्डकोर इस वक्त बांग्लादेश या हमने दुनिया भर में जो एक रिलीजियस थॉट है, मत वाला थॉट है कि भाई सामने वाले के विचार को ही नहीं मानेंगे, हम उसको हटा देंगे दुनिया से, 72 हूर की प्राप्ति वाला अगर कॉन्सेप्ट है, तब तो कुछ कहना ही नहीं, तब तो फिर जो कर रहे हो ठीक ही कर रहे हो। आज के संस्करण में इतना ही। दर्शकों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।